हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो लास्ट हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसके ऊपर आते हैं। इसके पहले हमने सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऊपर बात किया। कैपिटल गेन्स के ऊपर हम लोग ये टॉपिक नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एडवांस टॉपिक है, तो उसको हम वो वाला सेक्शन को नहीं लेंगे। उसके अलावा अभी जो फोर्थ हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी जहां पर भी इनकम ऊपर वाले 5 हेड्स में नहीं आता है, वो सब लास्ट वाला हेड में आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें डिविडेंड आएगा, इसमें इंटरेस्ट अर्नड आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। जो भी ऊपर के हेड में, जैसे मैंने कहा, कोई भी इनकम अगर आपने गिनाया नहीं है, जैसे अगर आपको लिफ्ट में 10,000 का बंडल अगर मिलता है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको गिनवाना है एज अ अदर इनकम। उसके अलावा इसमें जो एनएससी, पोस्टल सेविंग, बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट, कंपनी एफडी, डिबेंचर्स, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बॉन्ड्स, बाकी सब जो बॉन्ड्स है, कैपिटल गेन्स बॉन्ड है, उनका पूरा इंटरेस्ट आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। उसके अलावा आपका कौन बनेगा करोड़पति या और कोई बिग बॉस, कोई भी अगर आपको गेन्स होता है, जैसे लॉटरी गेम होता है या कोई अलग इसमें शो में आपको अगर एज अ कॉन्टेस्टेंट अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है या कुछ पैसा मिलता है, तो उसको आपको अदर सोर्सेस में बताना चाहिए। अब एक बार आपका अदर सोर्सेज हो गया तो उसके बाद क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नेट सैलरी, आपका नेट हाउस प्रॉपर्टी, आपका नेट प्रॉफिट, आपका नेट कैपिटल गेन और आपका नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेट इनकम क्यों बोलता हूं मैं? कुछ अगर प्राइवेट लोन अगर आपने दिए हैं, सपोज आपने कहीं से 8% पे अगर आपने पैसा लिया है और किसी को आपने 18% पे दिया है, तो जो 10% जो डिफरेंस है, क्योंकि आपको जो 8% पे लिया है वो आपको डिडक्शन मिलेगा, इसके लिए हम नेट इनकम कहते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंस छोड़कर जो भी नेट इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब हम नेट सैलरी, नेट हाउस प्रॉपर्टी, नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, नेट कैपिटल गेन और नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसको हम जब टोटल करते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं कैलकुलेट होता है, या ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस पे आपको टैक्स का स्लैब डिसाइड नहीं होता है। टैक्स का स्लैब डिसाइड होता है टैक्सेबल इनकम पे, जो अभी आगे हम बात करने वाले हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से जो चैप्टर 6 है, जो भी 80 वाला डिडक्शन है, वो डिडक्शन का पूरा आपको माइनस करने के बाद फिर आपको टैक्सेबल इनकम मिलता है और टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका टैक्स डिसाइड होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।